नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव संखवार और मेरा एक यूट्यूब चैनल है फोना एंड फ्लोरा फॉर यू। तो आज हम आपको बताएंगे कि रूट रॉट डिसीज़ जो शीशम में होती है वो कैसी होती है। उसके लिए हमारे पास है डॉक्टर चारुल जो हमारे एक्सपर्ट है। तो अब हम आपको उनके पास ले चलते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Hello everyone, I am Dr. Charul from Forest Research Institute. I have a PhD in forest pathology, especially in bamboos, disease of bamboos. अभी हम यहाँ पे दसुआ रेंज में हैं और हम यहाँ शीशम के पैच को देख रहे हैं और बहुत सारे ट्रीज़ हमको ऐसी कंडीशन में दिख रहे हैं, डिजीज कंडीशन में। तो शीशम जो पेड़ होता है लेगुमिनोसी फैमिली का, इसमें दो तरह की बीमारियाँ बहुत कॉमन होती हैं जिस वजह से पूरा पेड़ ख़त्म हो जाता है। उसकी जो टिम्बर वैल्यू होती है वो भी डिग्रेड हो जाती है। वो दो बीमारियां हैं, विल्ट डिजीज़ और रूट रॉट डिजीज़। जो विल्ट डिजीज़ होती है वो फ्यूजेरियम नाम के ऑर्गेनिज्म यानी फंगस से होती है। दूसरी जो होती है उसमें क्या होता है कि पूरा पेड़ मुरझा जाता है। दूसरी बीमारी जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डेंजरस होती है, वो होती है रूट रॉट, जो गैनोडर्मा स्पीशीज़ से होती है। गैनोडर्मा की भी दो स्पीशीज़ होती है, गैनोडर्मा लूसिडम और गैनोडर्मा एप्लेनेटा। अब इस पेड़ के हम जड़ में देख रहे हैं, ये है हमारा गैनोडर्मा लूसिडम। ये गैनोडर्मा लूसिडम की स्पोरोफोर या फिर कह सकते हैं फ्रूट बॉडी है। अब ये उसकी जड़ में लगी है। इसका जो स्पॉन होता है या कहेंगे माइसीलिया होता है वो अंदर जा चुका है, बिल्कुल पेड़ की जड़ के अंदर जा चुका है और पूरा इसका सिस्टम के साथ ऊपर उसने अपना जाल एक तरह से फैला दिया है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने इस तरह से उखाड़ के देखी है। फ्रूट बॉडी को थोड़ा सा दीमक ने खा दिया है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ये बहुत विशाल फ्रूट बॉडी होती है। बड़े बड़े डायमीटर्स में भी इसकी फ्रूट बॉडी मिलती है। फ्रूट बॉडी में मोल्ड भी लग गया है और इसमें इंसेक्ट ने भी अटैक कर दिया। अभी जो फ्रूट बॉडी होती है ये पेनिट्रेट कर जाती है पेड़ के अंदर और अपना पूरा माइसीलिया ऐसे, ये पूरा जो माइसीलिया है ये पेड़ के अंदर वो फैला देती है। पूरी इसकी जाइलम वेसल्स को क्लॉग कर देती है। पानी का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर प्लांट्स तक नहीं हो पाता है। पेड़ धीरे धीरे विल्ट होता है और अल्टीमेटली इट डाइज। तो दिस इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म और बहुत डेंजरस होता है ये। अब जब नर्सरी स्टेज में प्लांट होते हैं तो उनका उपचार किया जा सकता है, मिट्टी को फ्यूमिगेट करो या ट्रीट करो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड से। लेकिन जब बात हो रही हो फॉरेस्ट की, पेड़ ग्रोन अप हो चुका है, 20 to 30 ईयर्स बड़ा हो चुका है, तब पेड़ का उपचार नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत वो डीपली अंदर पेनिट्रेट कर चुका होता है। तो इसका यही उपचार होता है कि पेड़ को हमें काट के जला देना चाहिए। उसके आसपास हमको ड्रेंच खोद देना चाहिए और उस मिट्टी को ट्रीट करना चाहिए। और फर्दर हमको यहाँ पर कोई और प्लांट लगाना चाहिए क्योंकि ये जो फंगल स्पीशीज़ होती हैं होस्ट स्पेसिफिक होती है। यानी कि अगर ये शीशम में लग रही है यहाँ, तो हम दूसरा पेड़ अगर लगाएंगे मिट्टी को ट्रीट करके, तो हो सकता है उसका होस्ट बदलने की वजह से वो उस पर अटैक ना करे। थैंक यू।